खामोश यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के पुराने अभिनेता की आवाज़ है, उसकी पहचान है। जी हाँ, यह शत्रुघ्न सिन्हा की पहचान है। मैं आज उसी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा के विषय में बात कर रहा हूँ। वह सोनाक्षी सिन्हा जिसका कायल पूरा हिंदुस्तान है। क्या यह सोनाक्षी सिन्हा वास्तव में जिस तरीके से दिखती है उसी तरीके से है? क्या जो दिखता है वही बिकता है, परंतु क्या जो दिखता है वह होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं सोनाक्षी सिन्हा के विषय में बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने भी जब इस वीडियो को देखा तो बिल्कुल हमारी सोच बदल गई। क्या वह पर्दे के पीछे वाली अभिनेत्री और यह अभिनेत्री एक ही है? जी हाँ, आइए मैं आपको यह वीडियो दिखाता हूँ। बॉलीवुड का ऐसा सच लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिसका इस समय जिक्र करना, इसके बारे में बात करना अभी बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ। क्या है ये पूरा मामला और किस वजह से सोनाक्षी सिन्हा ने पर इस धोखाधड़ी का इल्जाम लगा है और क्यों ये मामला इस वक्त अदालत में है, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खुद इस पूरे मामले के भुक्तभोगी प्रमोद शर्मा। प्रमोद, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। प्रमोद, मैं चाहूंगा कि पूरा मामला क्या है, सोनाक्षी सिन्हा से आपको क्या शिकायत है और ये पूरा मामला अदालत में क्यों पहुंचा और अब इसके खिलाफ आप उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। क्या है ये पूरा मामला, आप बताइए हमारे दर्शक। उज्जवल भाई, मैं आपको बताऊं, ये मामला मेरा एक शो करवाने का विचार था, अवार्ड शो दिल्ली में। वैसे मेरे शो हर महीने हर शहर में कहीं ना कहीं होते रहते हैं, जैसे मुरादाबाद, अलीगढ़, काशीपुर, हल्द्वानी, सभी जगह, इलाहाबाद भी हो चुका मेरा शो, काफी शहरों में हो चुके हैं। अब ये शो जो हो रहा था ये दिल्ली में हो रहा था 30 सितंबर 2018 में, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा से मैंने अपने अवार्ड शो के लिए बात करी थी अभिषेक सिन्हा से। अभिषेक सिन्हा टैलेंट फिल्म कंपनी के मालिक हैं। जब अभिषेक सिन्हा से इस बारे में बात हुई तो अभिषेक सिन्हा ने मुझे बताया कि हाँ जी, मैं बात करके बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास मेल आ चुका सोनाक्षी सिन्हा का, जो मेल मैंने आपको भेजा था, आपने देखा हुआ। उसमें लिखा था कि 24 लाख प्लस जीएसटी, प्लस उनके आने जाने का इंतजाम, प्लस 24 लाख रुपए की जीएसटी मांग आपसे की गई। ठीक है, आपने पैसा किस तरह से दिया, किन किन तारीखों को दिया, बताइए। मैंने पैसा जो दिया अकाउंट के माध्यम से दिया सारा अभिषेक सिन्हा को, और लास्ट में 4 लाख रुपए सोनाक्षी सिन्हा के अकाउंट में डाला। सारा पैसा जो सोनाक्षी सिन्हा के पास गया वो 29,92,000 गया है, और सोनाक्षी की जाना था वो 28,32,000 जाना था, यानी कि 1,60,000 रुपए एक्स्ट्रा गया हुआ जी। और अभिषेक सिन्हा को देने थे मुझे 5 लाख रुपए, जिसको मैंने 6,48,000 रुपए अभिषेक सिन्हा पे गए हुए। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए प्रमोद कि जब पूरा पैसा आपने दे दिया तो ये बात अदालत तक कैसे पहुंची, क्या हुआ पूरा मामला? सर ये तो मैं आपको बताऊं सर, मैं काफी एक हफ्ते जब शो था उससे मैंने 10-12 दिन पहले अभिषेक सिन्हा से कहा था कि भाई मुझे उनके टिकट बनाने के लिए नाम दे दो जिनके टिकट बनवाने हैं हवाई जहाज के। तो अभिषेक सिन्हा बोले ठीक है मैं पूछ के बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि प्रमोद जी, सोनाक्षी सिन्हा की यहाँ एक शूटिंग चल रही है जम्मू कश्मीर में। अब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उनका टिकट जम्मू से बनेगा या फिर बम्बई से बनेगा। मैंने कहा अभी तो टिकट सस्ते हैं, बाद में महंगे हो जाएंगे, देख लो आप। बोल नहीं यार, वो बाद में पता चलेगा। तो 28 तारीख की रात को मैसेज आता है कि शर्मा जी ये टिकट बन रहे हैं। 30 सितंबर 2018 को प्रमोद जी मुझे बताइए पूरा बात। 30 सितंबर 2018 को मुरादाबाद में शो होना था और उससे ठीक 2 दिन पहले यानी 28 सितंबर दिल्ली में शो होना था 30 सितंबर 2018 को। 2 दिन पहले आपके पास क्या मैसेज आया, बताइए। कि ये नाम है, इन नामों से आपको हवाई जहाज से टिकट बनाने हैं। 28 तारीख की रात को मैंने 29 की नाइट को टिकट के नाम बना के भेज दिए उनको, सभी के टिकट बनाकर। और ये सारे टिकट 30 तारीख की सुबह के थे? 30 तारीख सुबह 10 बजे के, मुंबई से दिल्ली, सुबह 10 बजे के, मुंबई से दिल्ली तक के लिए। जब मैंने ये टिकट बना के भेजे, ठीक रात को मैसेज आता है कि भाई आपने टिकट जो बनाए हैं अभी कैंसिल कर दो आप। मैंने क्यों भाई? बोले नहीं वो सोनाक्षी मैम नहीं आ पाएंगी, 30 सुबह नहीं उठ पाएंगी, आप एक काम करिए टिकट 11:55 के बनाइए। मैंने उनसे कहा भैया एक बार बताओ, इतना लॉस होगा मुझे, भाई 1.25 लाख का लॉस होगा, प्लीज आप इसी पे कमेंट कर लो, 2 घंटे की बात है।
लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने कहा ठीक है हम अभी आपको 1-2 घंटे में मैसेज करेंगे, जो भी होगा बताएंगे। 30 की मॉर्निंग सुबह 3:18 में मेरे पास मैसेज आता है धर्मिल ठक्कर का। तो उसमें या धर्मिल ठक्कर एडिटर का मैसेज आता है मेरे पास, वो कहते हैं कि प्रमोद जी आप एक काम करिए 2 बजे की फ्लाइट का टिकट बना के दे दो। और मैंने 2 बजे की टिकट, मैंने कि भैया एक बार बताओ 4 बजे का शो कब आना है आपको, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब 2 बजे की टिकट दूंगा तो आप किस टाइम पहुंचोगे, और मेरा शो तो खराब हो जाएगा, क्योंकि जो वही पे वो आए हुए हैं कस्टमर, जो इतने मेरे देखने शो देखने आए हैं, वो सब नाराज होंगे, कोई रात को रुकेगा नहीं। बोले जितना हम कह रहे हैं उतना करो। भी गाली गलौज उल्टी सीधी गालियां दी थी, जिसमें मालवी का पंजाबी लाइन पे थी, एड का सकारिया था, अभिषेक सिन्हा था, आशीष भी था और मैं था। इतनी बुरी बुरी गालियां दी इन्होंने मुझे फोन पे कि अगर तुम्हें शो करना है तो आप हमें 2 बजे का टिकट बनाओ, नहीं अगर नहीं थे बनाते तो आप ये शो छोड़ दो। मैं नहीं नहीं भैया शो नहीं छोड़ूंगा, मैं 2 बजे का टिकट बना के आपको दे दूंगा। फिर उनकी फरमाइश हुई कि आप हमें 2 लाख रुपए और दोगे, हमें कम पड़ रहे हैं। मैंने 2 लाख रुपए कैसे कम पड़ रहे हैं भाई आपको, बोले अगर बना करना है तो बताइए। उन्होंने मुझे गुड़गांव का एड्रेस दिया था अपना, कि इस पे आप सुबह 10 बजे से पहले पहले 2 लाख रुपए पहुंचा दें, नहीं तो हम आपके शो मांगे नहीं। तो उस टाइम मैं ऐसा मुरादाबाद में था, दिल्ली से गुड़गांव भी लगभग 70-80 किलोमीटर पड़ता है, और मुरादाबाद से लगभग वो है लगभग 250-300 किलोमीटर के बीच में गुड़गांव। नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं है, एक काम करना अगर ऐसी बात है तो आप मेरे शो में आ जाइए, मैं आपको वो पैसे और दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 29,92,000 जाने के बाद 1,90,000 यानी कि 2 लाख की और डिमांड की गई मुझसे। कोई नहीं, मैंने कहा ठीक है सर आप आइए मैं आपको यही दे दूंगा। नहीं नहीं आप एक वो बना के दीजिए। मैं चलो पहले भाई टिकट बनाता हूँ आपके, क्योंकि आपने जो टिकट कैंसिल करवा दिया था, अब ये कैंसिल तो होने के नहीं है, अब मैं आपको नए टिकट बना के देता हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब आपको टिकट जो मिल जाएंगे, एडगा और धर्मिल ठक्कर दोनों ही थे। मैंने कहा भाई साहब, और मालिक को पंजाबी सोनाक्षी सिन्हा की। तो मैंने कहा भाई साहब आपको ये टिकट मिलेंगे 10 और 11 के बीच में, क्योंकि 10 बजे साइबर कैफे खुलता है, तो आधा पौन घंटा लगेगा ही लगेगा बनाने में, 7-8 टिकट है, कम तो है नहीं। वो ठीक है। मैंने भाई साहब ठीक 10:15 बजे मैसेज वो टिकट भेजता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। 10:15 बजे मैंने टिकट भेजा उनको, तो उन्होंने तुरंत मैसेज कर दिया सॉरी सोनाक्षी सिन्हा मना कर रही है आने को। और ये ठीक उस दिन की बात मैं है जिस आपको दिन आपका इवेंट होना था, लोग इंतजार कर रहे थे। जी 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 मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। आपके सामने इस कहानी को लाने का मकसद यही है जिससे आपको बॉलीवुड का जो एक दूसरा पक्ष है उससे भी रूबरू करवाया जा सके। जिस तरह से हमें बार बार उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, नई नई मिसालें कायम हो रही हैं हीरोइज्म की, उस तरफ अगर हम देखें तो हमें एक उम्मीद दिखती है, एक होप दिखती है। लेकिन ये जो पक्ष लेकर आए हैं प्रमोद शर्मा, आप बताइए उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आपके इवेंट पर बिल्कुल सोनाक्षी सब सिन्हा आपको नहीं बताता हूँ। पहुंची। उसके बाद मैंने 10:15 जैसे टिकट भेजा उन्हें, तो उन्होंने तुरंत व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया सॉरी सोनाक्षी सिन्हा मैम नहीं आ रही, आपने पेमेंट पूरा नहीं दिया। मैंने कहा भैया एक बार बताओ पेमेंट कौन सा कम रह गया, पेमेंट बताओगे सही, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा क्या हुआ है। प्लस इनके पास 8,90,000 के मेरे चेक पड़े हुए हैं, 5,90,000 का एक, 1.5 लाख का एक और 1.5 लाख का एक। वो भी मेरे पास व्हाट्सएप पर रिसीविंग है, जिसमें उन्होंने लिखा है सोनाक्षी सिन्हा चेक मांग रही है इतने लाख की, उनके नाम से चेक काट के दे दो आप। तो ये भी अभिषेक सिन्हा से मैंने पूछा, बोले जी उन्हीं के पास चेक है। और धर्मिल ठक्कर कहता है जी हमारे पास चेक आए थे, हमने वापिस भी दिए, लेकिन अभी तक पता नहीं वो चेक है किसके पास। लेकिन चेक वो अभिषेक कहता है कि नहीं जी वो अभी सोनाक्षी सिन्हा की टीम के पास है आपके चेक, 8,90,000 के चेक आज भी उन्हीं के पास मेरे पड़े हुए हैं। उसके बाद सर जैसे ही मैंने टिकट के बारे में जैसे मैं फोन करा, मैंने कहा भैया आपके टिकट मैंने बना के भेज दिए सारे। बोले वापसी की जैसे सोनाक्षी सिन्हा का मैंने टिकट भेजा, क्योंकि उन्होंने फिर वापसी के भी नाम उसी दिन दिए थे मुझे 30 तारीख की सुबह मॉर्निंग में। व्हाट्सएप में मेरे पास है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, करा होगा आपको। तो वो मुझसे बोले कि शर्मा जी सॉरी अब सोनाक्षी मैम बिल्कुल मना कर रही है आने को, वो नहीं आएंगी। उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया एकदम। इतने में मैं वहां काफी रोया, मैंने कहा भाई साहब मैं मर जाऊंगा, प्लीज मेरा हेल्प करो, समझा करो, मेरी मार्केट में वैल्यू खराब हो जाएगी, मेरे बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ। अगर आपको बचना है तो इस शो को छोड़कर भाग जाओ फैमिली के साथ, यहाँ मत रुको एक मिनट भी, पब्लिक तुम्हें मार देगी। मतलब ये जिस तरह का साफ धोखा उन्होंने उन्होंने कहा। आपको दिया, जिस तरह का धोखा उन्होंने आपको दिया, आपसे भी यही कहा गया कि आप भी इस तरह से गायब हो जाइए। बिल्कुल छोड़ के चले जाइए, हम्म। बिल्कुल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जी जी। और मैंने कहा सर मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा सर, मैं मर जाऊंगा बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा ही, लेकिन जाऊंगा नहीं। तो उन्होंने गाली माँ बहन की बहुत उल्टी सीधी गाली बकी, मुझे बहुत गालियां बकी। उनके जी। बाद उन्होंने कहा कि अगर तैने कुछ ज्यादा हरकतें करी तो हमारी रिश्ते आ रहे हैं, किसी के सोनाक्षी पता किसके रिश्ते बताए थे, जू थाने में है लेडीज है कोई पुलिस, वो तुम्हें पकड़ के इतना मारेगी कभी जिंदगी में शो करना भूल जाएगा।
और जी। ज्यादा वो है तो ये तो प्रधानमंत्री को फोन कर दे, वो तेरे शो में आ जाएंगे, या वो हमसे फोन करके कह देंगे देखेंगे हम कैसे आते हैं तेरे शो में। ये इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाम लिया था, अच्छा रिकॉर्डिंग जी में कुछ साफ है। जी हाँ जी, जी। कि हम जो है हम नहीं आएंगे तेरे शो में, प्रमोद, आपने एक कोर्ट के जो संबंध आएंगे तो। आपने जो एक जज्बा दिखाया है, आपने हार नहीं मानी, और क्योंकि आप सच थे, अपने सच के साथ खड़े रहे, आप मामले को अदालत तक लेकर गए हैं। फैसला अदालत में ही होगा, अदालत से बड़ा कोई भी नहीं है। यही उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका में आपको पूरी तरह से न्याय मिले, और जो भी फैसला न्यायपालिका करती है वो हम सभी को मंजूर होगा। लेकिन इस तरह की कहानी सामने लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस तरह का सच अक्सर सामने आ नहीं पाता है प्रमोद। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की हिम्मत कर पाते हैं।